हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. अकेडमी 2012 में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के 100 प्रश्न देखेंगे जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इसका आंसर क्या होगा? रेडियो एक्टिव धर्मिता। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र भी जान लीजिए, N2O। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र इसका N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। BMI जो है ये आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रतिशत तरीका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित टाकों के श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी लाख टाका दर्शाती है? तो इसमें 300 श्रेणी जो है ये लाख टाका को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो इसका आंसर होगा किसकात्व के गुण के कारण मिट्टी का तेल जो है लालटेन में बत्ती के ऊपर तक चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F.W. टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम, ये दोनों गैसों के मिश्रण से गोताखोर सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एक अवांछित भावना है, अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यह क्या है? संविभ्रम। इसको क्या बोलते हैं? संविभ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। इस दुर्घटना में हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी, और यह कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मानव के शरीर की आँख के कौन से हिस्से में, कौन, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर है ये, तो मानव के शरीर की आँख के कौन से हिस्से में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें हैं गोल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निद्रालु व्याधि नामक मानव रोग की वाहक है, कौन है? सीसी मक्खी। इनमें से मानव की त्वचा का रंग बनाने में कौन जिम्मेदार होता है? मेलानिन। मेलानिन के कारण हमारी जो त्वचा होती है उसका कलर निर्धारित होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 80 से 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद फुफ्फुस नामक रोग पाया जाता है, जो कागज़ उद्योग में कर्मचारी होते हैं उनमें यह रोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में रतनजोत या जेट्रोफा, इस पौधे की छाल का प्रयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? तो गुर्दे की खराबी या किडनी जब खराब हो जाती है तब डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, बताइए? तो लंग्स, यानी हमारा जो फेफड़ा होता है वह मुख्य श्वसन अंग होता है। कौन सा मानव रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा प्रदाह है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह नामक रोग का प्रकोप होता है? तो अग्नाशय या पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है इसकी खराबी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इसमें अल्फा बीटा गामा 3 तरह की सेल होती हैं जो ग्लूकागान, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स छोड़ते हैं। इसी से हमारे रुधिर या ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, और इसके खराब होने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोबारा रिपीट हुआ है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी, बैगनी कलर जो होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 कलर होते हैं इसमें। गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी होता है यह। आवर्धक लेंस या मैग्नीफाई ग्लास कौन सा लेंस होता है? तो यह अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? तो केचुआ। इसके अलावा मेढक भी करता है। जब वह ज़मीन के अंदर दबा होता है तो वह त्वचा से शोषण करता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है। बेलन घर्षण का उदाहरण होती है सतह पर चलती हुई गेंद। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ उनको दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में रेडिएटर का क्या काम है? तो इंजन को ठंडा करने का काम होता है इसका। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका वर्तिकाग्र, जो पौधे का वर्तिकाग्र होता है उससे केसर मसाला बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाई जाती है जो कि स्टार्च का पाचन करती है। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। बर्फ़ के टुकड़े को 1 गिलास शुद्ध जल में और 1 गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ़ जल में ऊपर सतह पर रहेगी, ऊपरी स्तर पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की गिनती करने पर कुल कितनी संख्या है? इनकी कितनी संख्या है? 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है या ताप होता है 37 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में प्रोटीन का आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का लक्षण है? यह वृक्कीय रोग का लक्षण होता है। चमकने वाला और माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है फास्फोरस। जो चमकता है और माचिस में प्रयोग किया जाता है वह है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारीय वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? तो स्पेंडिक्स। क्या प्रयोग किया जाता है? स्पेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने कौन गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज पकाते समय निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो अनाज पकाते समय रिट्रोग्रेडेशन। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें होता है एस्टिक अम्ल, एस्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डेटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%, लेकिन अब यह मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए 0.03% से 0.04% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिरक्तस्राव है एक अनुवांशिक विकर या बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ जाती है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन होता है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो वाहिनी विहीन जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वही होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है? जो रक्त होता है वह लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन जो HB हमारा होता है उसी के कारण रक्त का कलर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या? ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो शीशम। यह किसकी जाति है या किससे संबंधित है? शीशम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं या जुड़ी रहती हैं? तो इसका आंसर होगा अस्थिबंध के कारण या लिगामेंट के कारण 2 हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु? लोहा, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो इसके इलाज में आंवला उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनते हैं? तो हमारे अस्थिमज्जा में या बोन मैरो में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है हमारे किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, ये प्रश्न दोबारा आया है, फेफड़ा या लंग्स। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेरकस से, क्वेरकस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो इनकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ ग्रुप जो कि सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे हमारा यकृत प्रभावित होता है या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यह एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है या ग्लैंड है, और इंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं या निकाले जाते हैं? वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है विषाणु। क्या उसका कारक है? विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार, फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन, मादा जनन अंग से रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। इसके अलावा भी प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन का भी स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जो ऐच्छिक गतियां हैं उसको नियंत्रित करने का काम सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो यह मस्तिष्क के आधार में एक छोटे से गड्ढे में लटकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो यह हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसके 3 भाग हैं। तो थैलेमस के द्वारा हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? या फंगस बीमारी होती है या? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है कूटपाद, कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपैरीन के कारण। किसके कारण? हिपैरीन के कारण खून शरीर में अंदर नहीं जमता। सीरोसिस नामक मानव रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा जिगर। या आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आँखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी है वह नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर होगा 120 दिन, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, जो कि किडनी के द्वारा होता है। थर्म किसका यूनिट है? थर्म जो है ऊष्मा का यूनिट है। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा कार्निया है? तो मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? आँख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी द्वारा फैलने वाला कालाजार रोग का रोगवाहक कौन है? तो इसका आंसर होगा सिकटा मक्खी, जो कि कालाजार रोग को फैलाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर होगा लैमार्क और ट्रेविरेनस। मानव शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता या एनीमिया
होता है। इनमें से मनुष्य के किस अंग का संबंध मायोपिया रोग से है? तो आँख, यानी हमारे आँखों में मायोपिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर की सबसे अधिक ताकतवर पेशी कौन सी होती है? तो इसमें होता है जबड़ा, या जबड़े में जो पेशियाँ होती हैं वो सबसे ताकतवर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है अस्थि विज्ञान। हड्डियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान कहलाता है। मृदा का अध्ययन कहलाता है, इसका आंसर होगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल आर्यस अकेडमी 2012 को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी आपको आसानी से उसकी सूचना मिल जाए। इसके लिए आप घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।